उसे शुयांग की वजह से ही छोड़ा था और अब वो शुयांग से बदला लेना चाहती थी। इसके लिए वो बुफेन से वो लोकेटर डिवाइस लेकर फौरन से वहां से दूर चली जाती है और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि शुयांग अभी भी उसी लड़की से कहानियां सुन रहा होता है। वो शुयांग को बताती है कि मैंने एल्डर यू ली के बारे में सुना है जो कि चेंगमिंग इमोर्टल रियलम में रहते हैं। उन्हें कुछ ऐसे डिसाइपल्स की जरूरत थी कि जो आगे चलकर उसकी इनहेरिटेंस को आगे बढ़ाएं। उन्होंने हजारों साल कल्टीवेशन की है जिसके बाद वो इमोर्टल से भी आगे निकल गए हैं। मगर जब उसके डिसाइपल्स ने उसके अंडर में प्रैक्टिस करना शुरू की तो वो इतने ज्यादा ताकतवर हो गए कि वो अपने मास्टर को भी क्रॉस करने लगे थे, जिसके बाद उसके मास्टर ने अपने डिसाइपल को कल्टीवेशन से रोक दिया था। आपको क्या लगता है कि उसके मास्टर ने ये ठीक किया था या नहीं? मगर वो शुयांग की तरफ देखती है कि वो कोई भी जवाब नहीं दे रहा। पहले तो उसे लगा कि शायद वो सो गया है, मगर फिर वो उससे कहती है कि मास्टर आप बहुत ही ज्यादा टाइम से मेरी स्टोरी सुन रहे हैं, लगता है कि शायद आप थक गए हैं। आप क्या कहते हैं, क्या यहाँ पे हमें एक ब्रेक लेना चाहिए या फिर आप इस स्टोरी को आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं? तो शुयांग कहता है कि आगे कंटिन्यू करो। तो वो लड़की कहती है कि मैंने हजारों सालों की स्टोरीज आपको सुना दी हैं, अब मेरे पास सुनाने के लिए तो कुछ बचा भी नहीं है। चले मैं आज आपको बर्थ ऑफ हुआन यू के बारे में बताती हूँ। तो शुयांग कहता है कि हाँ इसके बारे में बताओ। तो वो लड़की कहती है कि ठीक है, मैं आपको इस यूनिवर्स की शुरुआत से बताऊंगी। इसकी शुरुआत कुछ ज्यादा लंबे टाइम से नहीं हुई क्योंकि ये यूनिवर्स जब क्रिएट हुआ था तो उस वक्त इसमें 9 रियलम्स मौजूद थे, मगर जब यहाँ पर ट्राइबुलेशन आई थी तो ये 9 के 9 रियलम्स बुरी तरह से डैमेज हो चुके थे, जिसकी वजह से इन 9 रियलम्स में मौजूद जितनी भी बुक्स थी या फिर रिकॉर्ड मौजूद था वो सारा का सारा जल गया था। और यही वजह है कि उस ट्राइबुलेशन के बारे में ज्यादा कोई भी कुछ भी नहीं जानता। मगर मुझे इतना मालूम है कि वो ट्राइबुलेशन लाइटनिंग एक सेक्ट की वजह से यहाँ पर आई थी और उस सेक्ट को शायद टियानलान सेक्ट कहते हैं। ये सुनकर शुयांग बिल्कुल हैरान से रह जाता है क्योंकि ये तो उसके ही सेक्ट का नाम है। मगर वो लड़की कहती है कि स्काई ब्लू सेक्ट के नाम के बहुत सारे सेक्ट मौजूद हैं, पता नहीं ये कौन से वाले स्काई ब्लू सेक्ट की बात हो रही है। और मुझे ये वाकई में कंफर्म नहीं है कि उसे वाकई में स्काई ब्लू टियानलान सेक्ट कहते हैं या फिर उसका नाम कुछ और है। शायद वो इससे थोड़ा सा मिलता जुलता नाम होगा, मगर क्योंकि हमारे पास कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं तो इसलिए ये बातें सिर्फ बातें ही रह गई हैं। इनके बारे में कोई भी कंफर्मेशन मौजूद नहीं है। और ऊपर से इस ट्राइबुलेशन लाइटनिंग में जो भी इन्वॉल्व था वो सब के सब मारे गए हैं। कोई भी ऐसा शख्स नहीं बचा के जिसने अपनी आंखों से उस ट्राइबुलेशन को देखा हो और बाद में किसी को बताया हो। और फिर अगले सीन में हमें दोबारा से उसी सीनियर लड़की को दिखाया जाता है। वो टियानलान सेक्ट के बिल्कुल गेट के सामने आ खड़ी थी। उस गेट के ऊपर सेक्ट का नाम लिखा हुआ था, जिसे देखकर वो कहती है कि ये सच में बिल्कुल बेकार सेक्ट है, इसे खत्म हो जाना चाहिए। ये कहते हुए वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगती है और हमें दिखाया जाता है कि उसके पैरों के नीचे इतना प्रेशर बन रहा होता है कि जमीन पर निशान बन रहे होते हैं। मगर अचानक से वहां पर एक डिसाइपल आकर गिरता है, जिसकी वजह से वो लड़की वहीं पर ही रुक जाती है। और हमें फिर वहां पर जोंग को दिखाया जाता है। उसे देखते ही वो डिसाइपल फौरन से उस लड़की के पैरों से लिपट जाता है और कहता है कि सीनियर प्लीज मुझे बचा लो, ये मुझे मार देगा। और जोंग फिर उस लड़के से कहता है कि भले ही हमारे टियानलान सेक्ट में बहुत कम लोग हैं, मगर उसके बावजूद भी हम तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारा हार्ट वो प्योर नहीं है। ये कहते ही वो फौरन से अपनी एक पिल बाहर निकालता है और दूसरी तरफ वो लड़का फिर उस लड़की से कहता है कि सीनियर प्लीज मुझे बचा लो। मगर वो सीनियर लड़की तो उसे एक जोर से लात मारकर हवा में ऊपर उछालती और ऊपर एक जोरदार धमाका होता है, जिससे वो लड़का तो चारों शाने चित हो जाता है। और दूसरी तरफ जोंग बिल्कुल हैरान खड़ा होता है और वो कहता है कि इस लड़की का एक्शन तो सच में लाजवाब था, इसने अपनी फोर्स को बिल्कुल कंट्रोल के साथ यूज किया है। ये लड़की जरूर एल्केमी में बिल्कुल जीनियस होनी चाहिए। वो फौरन से उसके पास जाता है और कहता है कि एक्सक्यूज मी मैडम, लगता है शायद आपको मैंने डरा दिया है, मगर मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। मेरा नाम जोंग है, लगता है कि शायद आप यहाँ पर टियानलान सेक्ट को ज्वाइन करने के लिए आई हैं। अगर ऐसा ही है तो फिर आप मेरे साथ आ जाइए, आपको मैं एल्केमी स्किल्स सिखाऊंगा। मगर वो लड़की साफ साफ मना कर देती है कि मुझे एल्केमी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो जोंग कहता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हें एल्केमी के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है कि इसमें कितना मजा आता है। हम लोग बहुत सारी मेडिसिनल हर्ब्स को एक जगह इकट्ठा करते हैं और उनसे बहुत ही मजे मजे की एलिक्सियर्स और पिल्स बनाते हैं। वो अभी उस लड़की को अपनी एल्केमी स्किल्स के बारे में बता रहा होता है, मगर इस तरफ वो लड़की बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो अपने हाथों से एनर्जी जनरेट करते हुए उसे मारने की कोशिश करती है। इतने में अचानक वहां पर 2 छोटे बच्चे आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वो लड़की बिल्कुल हैरान सी रह जाती है।
वो दोनों बच्चे उस लड़की से कहते हैं कि एल्केमी ना सिर्फ लोगों को बचाने के लिए और उन्हें हील करने के लिए होती है, बल्कि इससे हम लोग बहुत ज्यादा मजे मजे की चीजें भी बना सकते हैं। उन्हें वहां पर देखकर वो लड़की अपनी एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर देती है और कहती है कि यहाँ पर ये बच्चे हैं, मैं इनके सामने किसी को मार नहीं सकती। और फिर वो लड़का कहता है कि चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि हम लोग कैसे मजे करते हैं। ये कहते ही वो एक जोरदार अटैक करता है और हमें दिखाया जाता है कि उसने अपनी एनर्जी के जरिए वहां पर कुछ अजीब से पेट्स क्रिएट कर लिए थे जो कि स्पिरिचुअल पेट्स थे। और वो दोनों ही बच्चे फिर उस लड़की के पास आकर कहते हैं कि सिस्टर, आपने देखा क्या ये आपको इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा? ये कहते ही वो दोनों ही उसका हाथ पकड़कर उससे कहते हैं कि आप हमारे साथ चलिए, हम आपको बहुत ही मजे मजे की स्किल्स सिखाएंगे। और दूसरी तरफ हमें एल्डर लुओशियान को भी दिखाया जाता है। वो ऊपर एक जगह बैठकर उस लड़की को देख रहा था और फिर दूसरी तरफ उस सीनियर लड़की को वहां पर सानियान की आवाज सुनाई देती है। सानियान वहां पर किसी डिसाइपल से कह रही होती है कि क्या वो लोग अभी भी हमारे आगे सबमिट करने के लिए तैयार नहीं है? ऐसा करो कि उनकी जमकर धुलाई करो, उसके बाद वो लोग खुद ब खुद मान जाएंगे। मगर वो डिसाइपल कहता है कि ये सारे ट्रेजर तो हमारे हैं। यहाँ पर ये सारी बातें सुनने के बाद वो लड़की कहती है कि अच्छा, तो ये लोग यहाँ पर जबरदस्ती हर एक को अपना गुलाम बना रहे हैं। और इस तरह वो लोग सानियान के आगे गिड़गिड़ाते हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, प्लीज हमें थोड़ी सी मदद चाहिए। ये सुनकर उस लड़की को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है कि ये लोग इन मामूली डिसाइपल्स को लूट रहे हैं। और वो अपने आसपास देखती है तो हर जगह उसे कोई ना कोई बंदा नजर आ रहा होता है, जिस पर वो कहती है कि यहाँ पर बहुत सारे डिसाइपल्स मौजूद हैं। जिसके बाद सानियान उन लोगों को कुछ ट्रेजर्स देते हुए कहती है कि ये तुम लोग रख लो, इससे तुम बाकी लोगों की भी मदद कर सकते हो। तुम लोग थोड़ा सा इंतजार कर लो, हम लोग तुम्हारे क्लान को बहुत जल्दी कॉन्कर कर लेंगे। उसके बाद फिर तुम सब लोगों को इक्वली एक जितने ही पैसे मिला करेंगे और वो हिनजोंग क्लान तुम्हारे आगे खुद आकर माफी मांगेगा। और वो उस ओल्ड मैन से कहती है कि आप लोग बेफिक्र हो जाएं, वो हिनजोंग क्लान आपके साथ कभी भी दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेगा। इस मर्तबा हम लोगों ने उनसे सारे ट्रेजर छीन कर उन्हें बहुत ही अच्छा सबक सिखा दिया है और अब बाकी का सबक उन्हें बाद में सिखा दिया जाएगा। मगर वो लोग वहां पर उस लड़की को देखते हैं तो वो लोग उसके पैरों पर गिर जाते हैं और कहते हैं कि सीनियर, प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमने जो कुछ भी किया है उसके लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। उस लड़की को वहां पर देखकर सानियान भी हैरान हो जाती है और बाकी लोग भी वहां से डर के मारे भागना शुरू कर देते हैं। मगर अचानक वहां पर वो दोनों छोटे बच्चे आते हैं और वो सानियान से कहते हैं कि सीनियर सिस्टर, ये हमारी न्यू डिसाइपल है, ये दिल की बहुत ही ज्यादा अच्छी है। जब इसने हमें एक छोटी सी प्रॉब्लम में देखा था तो इसने फौरन से हमारी मदद की थी। और हमें फिर ऊपर एल्डर लुओ को दिखाया जाता है। वो कहता है कि जब तक एल्डर वापस नहीं आ जाते तब तक मुझे ही स्काई ब्लू सेक्ट को मेंटेन करना है। लुओ फेंग उन लोगों से कहता है कि तुम लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो। मगर वो छोटे बच्चे एल्डर लुओ से कहते हैं कि एल्डर लुओ, तुमने लास्ट टाइम हम लोगों को इमोशनल करके हमसे एक पिल ले ली थी और उसके पैसे तुमने अभी तक नहीं दिए। तो एल्डर लुओ कहता है कि अच्छा, मुझे तो कुछ याद नहीं। ये कहते ही वो एक एनर्जी लाइटनिंग अटैक करता है जो कि उन लोगों के बिल्कुल पास से होते हुए गुजरता है और एक कॉल्ड्रॉन पर जाकर हिट करता है, जिससे उसके अंदर आग लग जाती है। और एल्डर लुओ फेंग फौरन से उस लड़की के सामने आ जाता है और उससे कहता है कि तुम्हारे स्किल सच में बहुत ही ज्यादा लाजवाब हैं। तुम्हारी बॉडी को देखकर लग रहा है कि तुम भी काफी हाई लेवल की मास्टर हो। क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम्हारे टीचर का नाम क्या है? तो वो लड़की कहती है कि तुम अभी इस लायक नहीं हो कि मैं तुम्हें अपने मास्टर का नाम बताऊं। ये सुनते ही एल्डर लुओ फेंग फौरन से वहां से दूर चला जाता है और एल्डर शेन से कहता है कि इस लड़की पर नजर रखो, मुझे इस लड़की के अंदर से कुछ जानी पहचानी फीलिंग्स आ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे इसके पास कुछ ऐसी पावर्स हैं जिन्हें मैं जानता हूँ। मैं जाकर जरा देखता हूँ कि इस लड़की का बैकग्राउंड क्या है। तो एल्डर शेन कहता है कि हाँ, मास्टर इस वक्त यहाँ पे मौजूद नहीं है। ऊपर से वो दोनों बच्चे उस लड़की को बिल्कुल भी नहीं जानते। उन लोगों के पास बिल्कुल भी कोई क्लू नहीं है कि ये लड़की कौन है। हमें समझदारी से काम लेना चाहिए। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों बच्चे एक कोल्ड्रोन के अंदर किसी चीज को रिफाइन कर रहे होते हैं और वो सीनियर लड़की उन बच्चों को देखकर कहती है कि तुम लोग तो एक एंशिएंट टाइम की एल्केमी को यूज कर रहे हो। जिस पर वो बच्चे कहते हैं कि सिस्टर, आपको सच में इस तरह के मेथड के बारे में मालूम है? ये मेथड सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अगर तुम मास्टर को ये मेथड यूज करते हुए देखती तो तुम भी बिल्कुल हैरान रह जाती। ये मेथड सच में इतना लाजवाब है कि आज से पहले शायद ही कभी किसी ने ऐसा मेथड यूज किया होगा। इससे एक परफेक्ट पिल बनती है और अगर तुम हमारे मास्टर से मिल पाती तो शायद तुम्हें उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता। मगर बदकिस्मती से वो इस वक्त बाहर कहीं गए हुए हैं, इसीलिए
लिए तुम अभी उनसे नहीं मिल पाओगी। ये सुनकर वो लड़की कहती है कि तुम्हारा मास्टर कौन है। और फिर एक सीन के बाद हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि वो लड़की वहां पे पड़ी हुई लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा उठाकर उस एल्केमी के नीचे डाल देती है, जिस पर वहां पे मौजूद छोटी लड़की देखकर हैरान हो जाती है और कहती है कि आपने ये क्या किया। वो असल में एक फायर ट्री की रूट थी जिससे आग लग जाएगी। देखते ही देखते उस रूट में जैसे ही आग लगती है तो वहां पर एक जोरदार धमाका हो जाता है, मगर वो लड़की उस फायर को बहुत ही आसानी से कंट्रोल कर लेती है और कहती है कि एक दिन ऐसा आएगा कि जब मैं पूरे के पूरे टियानलान सेक्ट को ऐसे ही आग लगाकर पूरी तरह से भस्म कर दूंगी। और ऊपर से वो दोनों बच्चे उस लड़की से कह रहे होते हैं कि सिस्टर आप ठीक तो है ना, आपको कुछ हुआ तो नहीं। मगर अचानक से फिर वहां पर लिंगशु पहुंच जाती है और वो उस आग को फौरन से आकर बुझा देती है और कहती है कि तुम लोग ठीक तो हो ना। ऊपर से वो उस लड़की को देखती है तो वो उसे देखकर काफी सरप्राइज होती है और कहती है क्या तुम न्यू डिसाइपल हो? लगता है कि शायद तुम अपनी पावर्स के जरिए फायर को कंट्रोल कर सकती हो। सच में तुम भी तो बिल्कुल हमारे ही जैसी हो। लड़की फिर लिंगशु से कहती है कि तुम कौन हो? तो लिंगशु बताती है कि मैं टियानलान सेक्ट की हेड हूँ। चलो आ जाओ, तुम हमारे साथ बैठकर खाना खाओ, आज मैं स्पेशली कुक करने वाली हूँ। ये सुनकर वो लड़की हैरान हो जाती है कि टियानलान सेक्ट की हेड वो खुद अपने हाथों से खाना बनाएगी। इतने में उसे ब्रदर बुफेन दिखाई देता है जो कि उसे हाथ का इशारा करते हुए कहता है कि सीनियर सिस्टर प्लीज आ जाओ, हमारे साथ बैठकर खाना खाओ। ये देखकर उस लड़की को बिल्कुल अपने घर जैसा फील होने लगता है और वो उन लोगों के साथ खाना खाने के लिए चली जाती है, मगर अचानक उसे अपने इरादे याद आते हैं, जिस पर वो कहती है कि चलो कुछ भी हो, मैं तुम लोगों को आखिर में मार कर ही जाऊंगी। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो सब लोग खाने की टेबल पर बैठे हुए होते हैं और वो लड़की उन सबको वहां पर देखकर कहती है कि ये सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मैंने अभी तक इन्हें मारा क्यों नहीं। वो सब लोग एक दूसरे को खाना खाने के लिए कह रहे होते हैं, जिस पर वो लड़की भी हैरान होती है कि ये लोग खाना खुद क्यों नहीं खा रहे। और फिर लिंगशु कहती है कि लोग अपना इंतजार किस बात का कर रहे हो, आज मैंने स्पेशल डिश बनाई है। ये कहते ही वो कुछ नई डिश के टुकड़े उठाकर उस लड़की को देती है और सब लोग उस नई लड़की को देख रहे होते हैं कि ये इस न्यू डिश को कैसे खा रही है। और फिर वो सीनियर लड़की कहती है कि लगता है कि शायद सब लोग यहाँ पर नहीं आए, अभी भी कुछ लोग मिसिंग हैं। जैसे ही सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे मैं एक साथ ही सब लोगों को मारूंगी, इस तरह मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इतना कहने के बाद अचानक उसे अपने पेट में कुछ फील होता है और जो चीज उसके मुंह में रह गई थी वो अभी भी